भजामि राहु शरणं भजामि केवली बण तो दमोषण भजामि ऐसो पंचण मोयारो तव पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जगत् शासनम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय बुलंदा सब परमेश्वरी भगवान की जय। इच्छा प्रगादिनाथ भगवान की जय। इंद्राणी शिवपाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शशि नायक महावीर भगवान की जय। 24 श्रीशंकर भगवान की जय। अनदर परमेश्वरी भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। आचार्य श्री कुंतु सर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। कचनेर वाले बाबा की जय। बैठन वाले काले काले मुंसलचांद बाबा की जय। स्वामी सनातन जैन धर्म की जय। जितने भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। प्रार्थना के साथ आज शुरू करेंगे हम आपकी पाठशाला। बहुत दिन हो गए पाठशाला में प्रार्थना नहीं हो पा रही है। आज हम प्रार्थना बोलेंगे क्योंकि अभी कहानी चल रही थी इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज बोलेंगे हम सभी प्रार्थना। सभी लिख निकालिए, सब बोलिए मेरे साथ में। ए सर्गे वितरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम हित उपदेशी केवल ज्ञानी हमको नैना मुक्ति था। माते पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम बास हम बच्चों का मन हो निर्मल सी हम करते अरदास जैन धर्म अच्छा फूल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। बोलो पंच परमेश्वर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। हमारा पाठ चल रहा था पंच परमेश्वर भगवान का, और पंच परमेश्वर भगवान में आपको साधु परमेश्वरी के मूल गुणों के विषय में बता रही थी, लेकिन अब उसको अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो पंच परमेश्वरी भगवान के मूल गुण आदि आप सभी लोगों के लिए हो चुके हैं। आगे का पाठ निकाल लीजिए आपके पास में अगर PDF फाइल हो तो, जैसे आप लोग का आगे का विषय जानने हो। अब पापों का विषय चलेगा हमारा पाठ 5, पाठ नंबर 5 है, और बस 5वें पाठ में है हमारा पाठ है 5 पाप। पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? जो जीव का पतन कराए उसे पाप कहते हैं, और जो दुर्गति की ओर ले जाए उसे पाप कहते हैं। पाप मतलब क्या चीज है? 2 अक्षर का नाम है। जितने भी शुभ नाम है चाहे अशुभ नाम है वो 2 अक्षर से ज्यादा बने हुए, जैसे कर्म, पाप, दुख, सुख, पुण्य, धर्म, मोक्ष, मोह। तो इस प्रकार 2 अक्षर में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो पाप मतलब, पाप का अर्थ कि जो ऐसे कार्य कि जिनके कारण हमारा पतन होता है, जिनको करने में हम स्वयं अपने आप को, हमारी आत्मा जिस कार्य करने में धिक्कारती हो कि ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसा जो कार्य किया जाता है उस पाप, उसे पाप कहते हैं। जैसे पाप के 5 भेद तो है ही, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, उसी सेवन करना और परिग्रह एकत्रित करना, ये 5 पाप होते हैं। हिंसा के विषय में तो अभी मैं बहुत दिन से आपको बता ही रही थी, अहिंसा, हिंसा। तो पाप जो होते हैं वो हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं। अब अच्छे कार्य और बुरे कार्य, मतलब किसी जीव को मार रहे हैं तो क्या उसमें पुण्य है? क्या नहीं है। लेकिन
वहां पे भी जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप अपना इलाज करने के लिए गए और मान लो डॉक्टर के हाथ से कोई जीव मर गया, कोई इंसान मर गया, तो क्या डॉक्टर को पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? लिख करके बताइए आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी सबको? कि डॉक्टर के पास आप अपना इलाज करने गए और डॉक्टर से गलती से कोई भी मेडिसिन आपको सूट नहीं करी, या वहां पे मर गए, जीव का घात हो गया, तो डॉक्टर को पाप लगेगा या पुण्य? नहीं, मतलब क्या होता है वहां आप लिखिए पुण्य लगेगा कि पाप, वो लिखिए कि डॉक्टर जो इलाज कर रहा है पंचेंद्रिय जीव है, इंसान है, वो मर गया, तो डॉक्टर को क्या लगेगा, पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि उसके मारने के भाव नहीं है, पाप लगेगा। उसके मारने के भाव होंगे तो पाप लगेगा, लेकिन मारने के भाव नहीं है तो पाप कैसे लगेगा? अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर क्या आप खुद का इलाज खुद कर लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे दिखाने? थोड़ा सिर दुख रहा हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं तुरंत। सारे डॉक्टर राक्षस नहीं है, सारे डॉक्टर मारने वाले नहीं है, और डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मरीज को बचाने की। अब मरीज की आयु पूर्ण हो गई तो उसमें डॉक्टर क्या दोष थोड़ी है। तो डॉक्टर अगर मारने की भाव से आपको मारना चाहे, डॉक्टर अगर आपको मार डालता है तो पाप लगेगा, लेकिन अब उसके मारने के भी भाव नहीं है तो उसको पाप क्यों लगेगा, उसको पुण्य लगेगा। इसी प्रकार जैसे हमारे देश की सेवा में, हमारे देश की रक्षा में जो सीमा पर खड़े हुए सैनिक लोग हैं, जितने सैनिक खड़े हुए हैं और दिन रात वहां खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा उम्र की भी नहीं है, 20, 25, 30, 40 साल के होंगे, तो दिन रात वो खड़े हुए हैं। और जो भी आतंकवादी उनके सामने आता होगा, जहां से भी हमला होता है, तो अपने आप को भी देश के प्रति समर्पण कर देते हैं और दूसरे को, सामने वाले आतंकवादी को भी मारते हैं। तो जो मारते हैं, तो ऐसे सैनिक को पुण्य लगेगा या पाप? क्योंकि वो मारने के लिए तो खड़ा है। जो ड्रेस जो ही आएगा, आतंकवादी आएगा, उसको मारेंगे, उनके ऊपर गोली दागेंगे, हो सका गोला बारूद कुछ भी लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, पुण्य लगेगा। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, सीमा रक्षा पर खड़े हुए हैं कि हमारे देश में कोई आक्रमण ना कर दे। इसलिए वो एक जीव की नहीं, पूरे सुरक्षा से, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, चिरंजीव प्राणियों की सुरक्षा, मनुष्यों की, स्त्रियों की, बच्चों की, और साथ में हमारे गुरुओं की, हमारे धर्म की, सब धर्मों की रक्षा कर रहे हैं। अगर आतंकवादी लोग घुस गए, घुसपैठिए आ गए, बंधन में डाल दिया, कुछ भी परेशान किया, तो फिर हमारा धर्म कर्म सब छूट जाएगा, हमारा धर्म चला जाएगा। इसलिए वो मार रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उस सैनिक को पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। अब दूसरा उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति है जो केवल मारने का प्लान करता है और कहीं पर भी बम फेंकने का विचार कर रहा है, प्लान बना रहा है, और उसका किसी को पता चल गया जैसे कि कल के दिन कहीं पर ऐसा बम फोड़ने वाला है, और उसका पता दूसरे को चल गया, पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है, क्यों कर रही है? और वो जो भाव कर रहा है, विचार कर रहा है कि लोग बहुत सारे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या कम होना चाहिए, भारत में संख्या कम होना चाहिए, भारत की लो चाहे कहीं की भी लो, तो जो देश के प्रति द्वेष जरूर कर रहा है, परंतु एक भी व्यक्ति को नहीं मार पाया, एक भी जगह एक व्यक्ति को भी उसने गोली नहीं चलाई, और एक भी व्यक्ति, एक गांव में भी उसने बम नहीं छोड़ा, फेंका नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य लगेगा या पाप? क्या मिलेगा उसको, पुण्य लगेगा या पाप? फिर उसको, उसने तो किसी को भी तो नहीं मारा ना, उसने मारा कहाँ है? अभी तो विचार ही तो किया है इसने, प्लान ही तो बनाया है, उसके पहले वो पकड़ा गया है, फिर पाप क्यों लगेगा? किसी को मारने पर लगेगा ना पाप तो, जब मारा ही नहीं तो पाप कैसे लगेगा? हाँ, सही लिख रहे हैं आप सब लोग कि जो व्यक्ति भाव से, तो उसने पाप मान लिया है, अगर वो पकड़े में नहीं आता तो कितने लोगों की हत्या कर देता,
इसी प्रकार जो भाव हिंसा द्रव्य हिंसा कल बोल रहे थे ना, कोई ने लिख के भेजा था कि द्रव्य हिंसा से भाव हिंसा बड़ी होती है, तो ये हिंसा हिंसा करने का जो विचार कर लेता है व्यक्ति मन में, हर व्यक्ति पहले अपने मन में प्लान बनाता है कि मुझे कहाँ से कैसा क्या क्या करना है, प्लान करना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। जो व्यक्ति पाप में लगाए तो पाप की भावना को विचार करेगा, वही वही दिखेगा, वही वही उसी उसी विचार में, उसी उसी प्लान में बनता रहेगा, आगे आगे उसकी उधेड़ बूंद संकल्प विकल्प उसी काम का लगा रहेगा। और जिसको अच्छा काम करना है, कोई व्यक्ति को जैसे मोक्ष मार्ग में निकलना है, दीक्षा लेने जाना है, गुरु के पास जाना है, या कहीं तीर्थ के लिए दर्शन करने जाना है, तो प्लान बनाते, पहले टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, भाई गाड़ी में रिजर्वेशन है, हो जाए, सीट अगर अच्छी मिल जाए, जितने लोग हैं तो आराम से बैठकर जा सके, ऐसा प्लान तैयार करते हैं। रिजर्वेशन कराने के बाद में फिर भाई आप टिकट बुक हो गई है, हमारी इतनी तारीख की टिकट है, हमको 10 तारीख को शिखर जी जाना ही है। तो उसके बाद फिर जब पक्की हो जाती तारीख, तो फिर आप अपने कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े तैयार करते हैं, फिर नए कपड़े बनने के बाद में सिलाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद जाने के समय होगा, उसके 1-2 दिन पहले फिर आप नाश्ता पानी तैयार करेंगे। तो ये प्लान व्यक्ति कहीं किसी भी प्रकार का करे, तो तीर्थ वंदना करना, गुरु के पास जाना, धर्म के लिए प्लान बनाना, वो पुण्य का कार्य है। और पाप रूप प्रवृत्ति जो करी जाती है, जहां हमें पाप ही लगना है, जैसे घूमने के लिए जाना, घूमने दो सब प्रकार से हो सकता है। एक तो तीर्थ वंदना के विचार से आप जा रहे हैं, तो वहां तीर्थ की वंदना करेंगे, और इधर उधर पिक्चरों में देखने नहीं जाएंगे, होटल में खाने नहीं जाएंगे। जो तीर्थ वंदना करने जाएगा तो जैसा मिलेगा वैसा खा लेगा। और लेकिन जो केवल घूमने के हिसाब से गया है, गर्मी की छुट्टियां मनाने के हिल स्टेशन भी गया है, तो केवल वो भोगों की ओर ही आकर्षित होगा कि कौन सी अच्छी सी अच्छी होटल मिले, अच्छे से अच्छा रूम मिले, फिर अच्छे से अच्छा खाना मिले, और अच्छे से अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छे कपड़े पहन के घूमो, बाहर निकले हैं तो बिल्कुल मौज मस्ती करो। तो वो पाप रूप प्रवृत्ति है, जहां जाने से हमें और पाप ही पाप का बंध हो रहा है। और घर से निकले तीर्थ वंदना के लिए, तो भगवान के दर्शन करने के पास जो आनंद होता है, और आनंद होने के बाद जैसा अपने को मिला, जैसा रूखा पीसा अपन खुद लेकर गए वो मिल गया, खाने को नहीं मिला तो फल लेकर के खा लिए, खरीद लिए। लेकिन अगर घूमने वाले जाएंगे तो वो तो खूब खर्चा करके आएंगे, लेकिन धर्म के क्षेत्र पे जाएंगे तो फालतू फिजूल खर्चा कम करेंगे। आप लोग स्वयं देखते कि धर्म के क्षेत्र पे जाएंगे तो आप ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वही अगर आप घूमने के हिसाब से मनाली वगैरह कहाँ कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह, अमेरिका है, जैसे जापान है, चीन है, तो जहां भी आप घूमने के हिसाब से जाते हैं, तो वहां जहां आप 5,000 रुपये इधर खर्चा करते होंगे अपने तीर्थों पे, वहां 25-30 हजार क्या 1-2 लाख रुपया खर्च करके आ जाएंगे। क्योंकि वहां विचार, वहां की भावना, वहां के वातावरण, और आपके मन में जो चिंतन है पाप की ओर ही ले जाने का जो विचार करके वहां से आए हैं, तो उसी उसी में भोगों की ओर ही जाएंगे। एक खा लिया तो दूसरे में, दूसरा हो गया तो तीसरे में। और तीर्थों पे जाएंगे तो साधु संत मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान का अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, साधु होंगे तो आहार दान दोगे, और आहार देखने जाओगे। आहार स्वयं नहीं खाओगे, लेकिन अगर आपके पास में कुछ होगा तो आप पहले साधु के लिए आहार दान में अपनी चीज देकर आओगे। चाहे थोड़ी देंगे, थोड़ा खर्चा करेंगे, लेकिन तीर्थों पे खर्चा कम करने के बाद भी पुण्य ज्यादा बांध कर लाएंगे। और जहां आप घूमने के हिसाब से जाते हैं, वहां खर्चा ज्यादा करके आते हैं, पैसा ज्यादा लगाते हैं, तो पाप भी वेतना ही बांध कर लाते हैं। समझ में आया? जाना दो जगह जाना है, दो विचारधारा में है, कि एक सांसारिक भौतिकता की ओर जहां आप घूमने के लिए गए हैं, तो वहां आप पैसा ज्यादा खर्च करते हैं और पाप भी ज्यादा बांधते हैं। और जिस क्षेत्र पे हम जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं या तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं, वहां खर्चा भी कम करते हैं और पुण्य ज्यादा लेकर के आते हैं। सही बात है कि नहीं? ऐसा करते कि नहीं करते आप? तो मैं गलत बता रही हूँ तो आप लिख कर बताइए। तो ये पाप कि जो जीव का पतन कराए और दुर्गति में ले जाए,
ऐसी जो हमारी भावना है, ऐसे जो हमारे विचार है, उनको पाप कहते हैं। तो हमें पाप और पुण्य हमेशा व्यक्ति के मन में दिन रात घर बैठे बैठे भी चलता रहता है। आप घर बैठे बैठे भी पुण्य कमा सकते हैं, घर बैठे बैठे भी, खाली बैठे बैठे भी पाप का बंद कर सकते हैं। आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपके मन में जो संकल्प विकल्प चल रहा है, उससे आप पुण्य और पाप दोनों कमा सकते हैं। इसलिए हम बैठे रहे खाली समय जब भी मिले। बोलते ना, खाली माथा भूतों का डेरा। खाली व्यक्ति बैठे रहेगा, बिना कुछ भी काम नहीं उसके पास में। अड़ोस पड़ोस की जैसे महिलाएं खाली बैठ जाए, उनको किताब पढ़ने के लिए बोल दो तो बोलेंगे मेरे को समय नहीं है। लेकिन एक आधी सहेली मिल जाए, अब सहेली तो मिलती नहीं है, लेकिन फोन पर सबसे बड़ी सहेली अभी फोन है आपका। फोन पे आप घंटों घंटों बातें कर लेंगे, आधा घंटा एक घंटा कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे खाली व्यक्ति जो बैठता है, और बूढ़ी लोग, बूढ़ी अम्मा लोग रहती, दादी लोग, उनको तो फोन ज्यादा नहीं चलाना आता, लेकिन अड़ोस पड़ोस की दो चार डोकरिया बैठ जाए और बैठे बैठे गप्पा मारने बैठ जाए, इसकी बुराई करी, उसकी बुराई करी, उसकी निंदा, उसकी चुगली करी, तो उसमें उनको नींद नहीं आएगी। नींद किस में आएगी? कोई शास्त्र पढ़ रहा होगा, स्वाध्याय कर रहा होगा, कुछ समझा रहा होगा, वहां नींद आएगी। मंदिर में बैठे होंगे तो नींद निकालेंगे और सोचेंगे चलो घर जाना है, घर पे बहुत सारा काम है, घर जाना है, बहुत सारा काम है। और घर में जाके चाहे कुछ काम नहीं करती होंगी, खाली चिल्लाने का काम करती होंगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग रहते हैं। तो पुण्य और पाप बैठे बैठे इंसान कमा सकता है। अब खाली बैठे हैं तो कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ो, अच्छा चिंतन करो कि आज हमने क्या पढ़ा था, कल हमें कौन सी कहानी सुनाई थी, आज हमने कौन सा पेपर दिया था। जैसे रविवार को आप पेपर देते हैं, उसके बाद में आप प्रश्न खुद अपने परिवार के साथ में शेयर करो कि आज ऐसा ऐसा प्रश्न आया था, इस प्रश्न का और क्या उत्तर हो सकता है, ऐसा ऐसा उनके जीवन में घटा होगा। पुराण अभी आपके लिए इसलिए 24 पुराण उत्तर पुराण में से इतना अच्छा प्रश्न उत्तर का मौका मिला है कि आप कम से कम 5-6 दिन उत्तर पुराण को पढ़ते तो होंगे, उसमें से पढ़ के देखते होंगे। इस बहाने आपका थोड़ा स्वाध्याय होता होगा। और भी बहुत सारा काम, लेकिन हम बैठे अगर स्वाध्याय खाली समय मिला है तो हमें थोड़ा पुराण पढ़ना चाहिए, थोड़े पाठ करना चाहिए। और अगर हम खाली बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी देखने में समय लगा रहे हैं, या इधर उधर की निंदा चुगली कर रहे हैं, तेरी बहू अच्छी है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, वो करता नहीं, ये जॉब करने वाला ऐसा वैसा, इधर उधर की बहुत सारी बातें आप लोग के पास में रहती है। तो ये सब बातें खाली बैठे बैठे हमको केवल पाप का बंद कराती है। तो ऐसे पाप हमारे लिए कितने बताया आचार्य ने? 5 प्रकार से व्यक्ति पाप करता है। कैसे कैसे करेगा? इसलिए भेद भी 5 ही बताए हैं कि हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जो कल बोल रहे थे ना, हिंसा का द्रव्य और हिंसा भाव हिंसा, तो इस हिंसा के वो भेद आएंगे, द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा। अहिंसा के भेद नहीं थे वो, हिंसा फिर 4 प्रकार की और आएगी, तो हिंसा के और भेद बन जाएंगे ऐसे। फिर झूठ, झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, पग पग पर भी झूठ बोलना, और चोरी। कोई कोई व्यक्ति की आदत होती है अपने ही घर में चोरी करना, खुद की चीज को, जैसे आपने अपनी चीज किसी को दी और देने के बाद वो व्यक्ति सामने वहां छोड़कर चला गया, फिर वापस वो ढूंढने आएगा, आपने अपना सामान वहां रखा, देखा अरे वो वहां छोड़ के चला गया, मैं ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। और बाद में वो बेचारा सामने वाला ढूंढने आएगा, चीज आपकी है, जिसको दी थी उसने आपको नहीं दी। अब उसके मन में कितना संकल्प विकल्प हो रहा है कि वो मेरे, मैं उससे सामान लेकर आया, मैंने उससे पेन लिया, बिना पूछे वो कहाँ कौन ले गया, कहाँ ले गया, अब मैं क्या जवाब दूंगा। तो इस प्रकार जो सामने वाले को विकल्प हो रहा है, इससे आपकी खुद की चीज को भी अगर आपने किसी को दे रखी है तो उससे बिना पूछे अपनी चीज को भी नहीं लेना, जब तक वो नहीं दे, तो वो भी चोरी कहलाती है। और कुशील, कुशील मतलब अपने सील, वो है ना खराब, और सील मतलब अपने स्वभाव से च्युत होना। हमारी आत्मा का स्वभाव अच्छा है, राग द्वेष करना नहीं है, परंतु फिर भी राग द्वेष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मान कर रहे, मायाचारी कर रहे, छल कपट कर रहे हैं, तो ये हमारा स्वभाव नहीं है। अपने स्वभाव से च्युत होना ही कुशील है। और दूसरा, अब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करना,
जो बच्चे हैं, बालक बालिका है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक व्रत का पालन करना चाहिए, तो वो भी कुशील में आता है। और सबसे बड़ा तो वही कि अपने स्वभाव, मतलब आत्मा का स्वभाव क्या है? सुख और शांतिमय। कोई भी व्यक्ति को, कितना भी क्रोधी व्यक्ति को देखो, तो वह व्यक्ति 24 घंटे क्रोध कर सकता है क्या? कोई कर सकता है क्या? वो सोएगा नहीं। कोई कोई बोलते हैं ना कहावत में, तो बहुत गुस्सा करता, 24 घंटे इसके नाक पे गुस्सा ही दिखता। अरे 24 घंटा क्या तेरे सामने ही रहता है क्या? तुम्हारे सामने ही दिखता है क्या गुस्से वाला व्यक्ति? 24 घंटा तो कोई किसी को देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं देख सकता। तो आत्मा का स्वभाव गुस्सा करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? शांति, सुख, आनंदमय, धर्ममय। इसलिए व्यक्ति गुस्सा भी करता है तो थोड़ी देर वापस चुप हो जाता है। सामने वाला गुस्सा करता है तो फिर वो चुप हो जाएगा, तो फिर ये भूल जाएगा। तो इस प्रकार दो व्यक्तियों के माध्यम से गुस्सा अगर किसी को आया है, क्रोध आया है, तो वह क्रोध एकदम लगातार लगातार कितनी देर रहेगा? अंतर मुहूर्त तक। और उसमें भी चेंज होता रहेगा, एक समान नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव जो है वो शांति, सुखमय है, आनंद स्वरूप है। इसलिए कोई बोलते कि ये तो 24 घंटा गुस्सा करता है, उसकी बात पूरी गलत है। जहाँ तो 24 घंटा व्यक्ति जागता है, ना 24 घंटा आपके सामने रहता है। तो 24 घंटा गुस्सा कर ही कैसे सकता है? करेगा 1-2 घंटा करेगा, जब देखेगा तब कर लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है वो। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, आप बहुत पानी को उबाल लो, अच्छा पानी गर्म हो गया, इतना उबल रहा है पानी, उस उबलते हुए पानी को भी कहीं आग जल रही है और आग के ऊपर उस उबलते हुए पानी को डालोगे, तो क्या वो पानी आग को बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? बुझाएगा। क्यों बुझाएगा? गर्म पानी भी आग को बुझा रहा है। क्यों बुझा रहा है? क्यों बुझ रहा है उससे आग? क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता, ठंडक। शीतल पानी का स्वभाव ही शीतलता ही है। आप उसको कितना ही उबाल लो, लेकिन वो कभी आग में आग का काम नहीं करेगा, आग को बुझा कर ही रखेगा। तो उसी प्रकार जीव का स्वभाव कैसा है? शांतिमय है, आनंदमय है। तो आप कितना कोई भी बोलते, जो भी लोग वैसा बोलते हैं, ये 24 घंटा गुस्सा करते हैं, तो वो पूरी बात गलत है। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे जागते हुए देखा है क्या? अरे तिर्यंचे प्राणी भी 24 घंटे में 12 घंटे सो जाते हैं, मनुष्य भी सोता है, तो 24 घंटे कैसे गुस्सा करेगा? इसलिए ना 24 घंटा वो गुस्सा कर सकता है, ना मान कर सकता है, ना मायाचारी कर सकता है, ना छल कपट कर सकता है। उसमें परिवर्तन आता रहेगा। हमारी आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, जो ये विपरीत है। तो इस प्रकार कुशील मतलब अपने स्वभाव से च्युत होना। तो हम अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हम धर्म कर रहे हैं। धर्म क्यों किया जाता है? कि हमारी जो आत्मा का स्वभाव है, उस आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करें। आप आनंद में रहते हैं, आपको कोई चीज मिल जाती है, आपको कितना आनंद मिलता है। जैसे साधु लोग हैं, साधु संत पढ़ करके, भगवान की भक्ति करके आनंद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जिन लोगों को भक्ति करने का शौक रहता है, जो भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजन, भगवान का मंत्र जाप आदि करके या भगवान का विधान आदि करके आनंद मनाते हैं, जो धर्म जिसके अंदर धर्म के संस्कार है, तो धर्म की क्रिया करके उसको आनंद मिलता है कि मुझे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने विधान कर लिया, मैंने पूजा कर ली। तो ये उसका स्वभाव आनंद, और आनंद से जुड़ी रहा है। जिसके प्रसन्नता मन में है, बाहर है, अंदर प्रसन्नता है तभी उसके बाहर निकलेगी। मन में आनंद है तभी उसके बाहर आनंद दिखेगा, मन में शांति है तभी उसके बाहर शांति दिखेगी। और जिसके मन में शांति नहीं, तो बाहर कहीं कितनी कितनी शांति बाई को लेकर आ जाओ, आपका खुद का नाम शांति बाई रख लो और कितनी शांतिनाथ की पूजा कर लो, तो ये शांति मिलेगी क्या? किसी पैसे में खरीद सकते हो आप? लाखों हजारों करोड़ रुपए देकर शांति खरीद सकते क्या? किसी के पास खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद सकते। शांति कहाँ मिलेगी? अपने आप में ही, स्वयं के अंदर ही। स्वयं को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, स्वयं को पापों से बचाना पड़ेगा। स्वयं अपन अपने आप को पापों से बचाएंगे, स्वयं को क्रोध से बचाएंगे, तो हमें अपने आप में जो आनंद मिलेगा वही शांति है।
हम स्वयं को सुधारते नहीं, सामने वाला सुधरता नहीं, ये सुधरता नहीं, ये सुधरता नहीं, स्वयं अपना रास्ता बदल लो। अरे स्वयं वो नहीं सुधर रहा तो अपने आप को सुधार लो। किसी व्यक्ति को माता पिता बहुत बार बार बच्चे के पीछे जैसे पड़े रहते हैं, पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं, ये कुछ काम करता नहीं करता नहीं, तो आप स्वयं करके रख दो। उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? करता धरता व्यक्ति जितना बनता है वही उस व्यक्ति को क्रोध आता है, और जितना क्रोध आता है उतना ही अपने स्वभाव से च्युत होता है, और उतनी उसके कसाय बनती है। कसाय से पाप का बंध होता है। क्रोध और पाप, कसाय और पाप, ये सब विभाव परिणाम है हमारे। ये हमारे आत्मा का स्वभाव भी नहीं है। हिंसा करना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, झूठ बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं, चोरी करना आत्मा का स्वभाव नहीं। कोई भी किसी की आत्मा, किसी भी व्यक्ति की आत्मा क्या ये पाप करने का आपको अनुमति, पाप करने की अनुमति देती है आपकी आत्मा कि तुम पाप करो? मन से आत्मा हमारी पाप करने के लिए प्रेरित करती है क्या? कभी नहीं करती। तो हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम करने के आत्मा प्रेरित करती है, और अच्छा काम करके बाद खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो वही स्वभाव हमारी आत्मा का बनता है। और उसी को पाने के लिए हमें कुशील मतलब अपने स्वभाव की ओर रहना, अपने स्वभाव को प्राप्त करना। हाँ, मैं बता रही तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो यही हमारा स्वभाव है। देखिए हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? अपने आप में रहना, अपनी आत्मा को खोजना, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे क्या करना है। जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, या जो मैं करने वाला हूँ क्या मैं सही करने जा रहा हूँ, और आज तक जो मैंने किया था क्या वो मैंने सही किया था। ये विचार हर दिन हम व्यक्ति को करना चाहिए। 24 घंटे में हमें विचार करना चाहिए सोने के पहले कि आज मेरे से क्या क्या गलती हुई, और जो गलती हुई उसे अपने आप को दिमाग में नोट करो, नहीं तो अपनी स्वयं की डायरी बनाओ। हाँ, आप लोग के पास जब खाली टाइम मिलता है, जब भी आपके पास खाली टाइम मिलता है, तो आपके पास बहुत अच्छा साधन है, मोबाइल मिल गया। कोई पेन और डायरी लिखने की आपको लिखना नहीं आता, लिखने की जरूरत भी नहीं है। मोबाइल में आप टाइप करते रहो, खुद की डायरी लिखो, अपनी आप की कथा लिखो कि जो मैं कर रहा हूँ और दिन भर में जो मेरे द्वारा हुआ है, जो मेरे द्वारा गलती हुई है, मैंने बिना कारण किसी पे क्रोध किया, बिना कारण किसी को डांटा, या मैंने इस बात पर झूठ बोला, तो उसका लेखा जोखा स्वयं को करना चाहिए। कम से कम 2 मिनट, ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारे आचार्यों ने अंतर मुहूर्त का समय ध्यान का बताया है कि जो मुनिराज अंतर मुहूर्त ध्यान लगा लेते हैं, वो भव भवांतर के अनंत कर्मों का बंध, जो बंधा हुआ है, उनको क्षय कर देते हैं, अनंत सिद्ध बन जाते हैं। तो आप अपने आप के लिए 2 मिनट निकाल सकते हैं। 2 मिनट भी आपके लिए बहुत पर्याप्त है। बहुत ज्यादा समय मत निकालो, क्योंकि पंचम काल है। आप ज्यादा समय सोचने लगोगे, आपका दिमाग बाजार में चला जाएगा, घूमने चला जाएगा। जैसे आप माला फेरते हैं, माला फेरने में लोग बोलते हैं ना कि माला फेरो तो मुझे नींद आने लग जाती है। या फिर मन जो हमारा बाजार में घूमने लग जाता है, मेरे को क्या खरीदना है, क्या बनाना है, क्या लाना है, क्या खाना है, तो इस प्रकार का चिंतन आने लगता है। तो आप स्वयं अपने आप के मोबाइल में स्वयं का खुद का ग्रुप बनाओ। इसको मोबाइल चलाना तो लिखो कि मैंने आज क्या क्या किया, कौन सी मेरे से गलती हुई है। स्वयं अपने आप की गलती को सुधारने का मौका हम अपने आप मोबाइल में लिख करके कर सकते हैं। और आप डायरी, जिसको मोबाइल में चलाना लिखना नहीं आता तो डायरी पेन रखो, नोट करो कि आज ये गलती हुई, कल ये गलती नहीं करना। आज मैंने बिना कारण किसी पर क्रोध किया, अब ये नहीं करना। इतना भी हमारे को पश्चाताप हो गया, इतनी भी अपने आप को ग्लानि कर ली करे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरे दिन वो गलती नहीं होगी, दूसरे दिन फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर मान मायाचारी लोग ये पाप आपसे नहीं होंगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह कुछ भी नहीं होगा। और अपने आप को संबोधन करने से अपनी आत्म शक्ति बढ़ेगी, और अपने आप में जो आनंद का अनुभव होगा वही आत्मिक आनंद सच्चा हमारी आत्मा का स्वभाव कहलाता है। हमारी आत्मा का वही स्वभाव है, उसी को प्राप्त करने हम ये प्रभु की भक्ति करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं,
मंत्र जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ उसी के लिए करते हैं। किसके लिए? स्वयं को जानने के लिए। ये पर को तो बहुत जान लिया, बहुत पहचान लिया, अड़ोसी को जान लिया, पड़ोसी को जान लिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन खुद को भी तो जानने का। हमें 1 मिनट अपने खुद को जानने के लिए और 1 मिनट अपनी गलतियों को खोजने के लिए बहुत समय, 60-60 सेकंड मिल रहे हैं। 2 मिनट भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 2 मिनट में हम अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकते हैं। इतना तो समय निकाल ही सकते हैं। अरे आप सो रहे हैं, सोते सोते भी चिंतन कर लो इतना सा। सोने के पहले, जैसे मैं बोलती ना भाई, सोने के पहले प्रवचन में भी आप लोगों को बताते रहते हैं हम लोग कि भाई सोने के पहले हमारे ऊपर जितने वस्त्र हैं, जितने स्थान पर हम सोए हुए हैं, इतनी स्थान को छोड़कर और अपने शरीर के पास जो कुछ है उन सबको छोड़कर बाकी सबका मेरा त्याग, इतना बोल के हमें सोना चाहिए। तो उसी के साथ में सोते समय उतना भी चिंतन कर लो कि मेरे द्वारा आज क्या क्या गलतियां हुई। कि हम सोचते सोचते किसी का फोन आते बात करते कि नहीं करते, करते हैं। तो उसी प्रकार हमें क्या अपने आप के लिए इतना समय निकाल नहीं सकते, खुद के लिए इतना चिंतन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कभी भी करो। 24 घंटे में सुबह उठने के समय करो। सुबह उठो तब ये विचार करके उठो कि आज मैं अच्छा ही काम करूंगा, किसी को बिना कारण डांटूंगा नहीं, डांटूंगी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगी नहीं, किसी को गाली नहीं दूंगी, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, अच्छे से बोलूंगी। अगर हम अच्छे से बोलेंगे सामने वाला अपने आप अच्छे से बोलेगा। अच्छा व्यवहार करूंगी, सबसे अच्छा परिणाम, अच्छे विचार करूंगी, अच्छा चिंतन करूंगी। अच्छा चिंतन करना ये भी तो अच्छी बात है कि आज मैंने आपको इतने सारे विषय दिए हैं कि पाप, हिंसा, स्वयं की हिंसा करना। अगर हम खुद की हिंसा कैसे होती है, कल जो मैंने बताया था हिंसा में कि प्रमाद से जीव सबसे बड़ा पाप कौन करता है, तो स्वयं की हिंसा करना, स्वयं का घात करना, मतलब क्रोध मान माया लोभ में फंसना, बैठे ठाले हिंसा के परिणाम करना, तो ये स्वयं की हिंसा करते हैं। और अगर हम स्वयं अपने आप का चिंतन करेंगे कि मेरा स्वभाव ये नहीं है, कितना सोचना है आपको कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? आनंद, सुख, शांति। ये चीज तो आप लोग को याद रहेगी। अभी आपको गृहस्थ अवस्था में प्रैक्टिस करने के लिए यही चीजें याद रखनी, ज्यादा नहीं रहेगी ना। आप सभी जितने वक्त लोग सुन रहे हैं तो कि भाई मेरा स्वभाव क्या है, गुस्सा करना है क्या? अगर गुस्सा करना स्वभाव है तो फिर कल से दिन भर गुस्सा करो, खूब गुस्सा करो। गुस्सा करना स्वभाव है क्या आत्मा का? लिख करके बताइए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना सभी भक्त लोग, क्या गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव है क्या? गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। और अशांति मचाना आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्लेश करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। संक्लेशित होना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है आनंद में, सुख और शांति। ये 3 चीज का चिंतन करना। आज की क्लास से आपको यही शिक्षा लेना है कि हमें 3 चीजों पर विचार करना है। तो हमें 3 विषय पर चिंतन करना है। किस पे? 3 को छोड़ो और 3 पे बढ़ो। बहुत सारी चीजें छोड़ने के लिए, लेकिन अभी शुरुआत करो कि सोने के पहले कि मेरे द्वारा दिन दिन में क्या क्या गलतियां हुई और क्या क्या मैंने अच्छा किया। अच्छा किया है तो अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को धन्यवाद दो कि कितना अच्छा किया आज मैंने, कि मेरी बुद्धि अच्छी चली और मैंने इतना अच्छा काम किया। और मेरी बुद्धि खराब चली, मैंने बुरा काम किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। इतना भी आपने सोच लिया, एक दिन के लिए इतना भी बहुत काफी। और इस प्रकार अगर हम चिंतन करते हैं हर दिन, तो यही हमारे पापों का प्रायश्चित है और यही हमें हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाएगा। तो आज का हमारा विषय हुआ 5 पाप से हिंसा। मतलब 5 पाप की परिभाषा तो आपको मैंने बताई है, लेकिन आपको जो बताया है विषय, उस पर आप सभी चिंतन करेंगे। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, जितना हो सके इन पापों से दूर, जितना बच सके बचने का प्रयास कीजिए। ये हमारा चातुर्मास है और चातुर्मास हमें चतुरता सिखाता है, मतलब अपनी आत्मा की ओर, चतुरता की ओर बढ़ाता है।
संसार में चतुराई दिखाने वाले बोलते ना बहुत चतुर है, मतलब बहुत मायाचारी करने वाला। तो ऐसा मायाचारी वाला चतुराई नहीं, बल्कि चातुर्मास अपने चारों ओर से अपने आप का विकास करना। अपने आप को चतुर बनाना मतलब अपने आप को गुणवान बनाना, पापों से बचना। आज की सभा हम नमोकार मंत्र के साथ यहाँ पूरी करते हैं, फिर अगली सभा हम शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव सावणम। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। तो श्री शंकर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। अगली सभा हम पुनः भक्ति